नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आज हम कक्षा 6वीं के हिंदी पाठ्यपुस्तक से 7वां पाठ पढ़ेंगे। विद्यार्थियों, आप लोग पाठ्यपुस्तक पृष्ठ क्रमांक 47 खोलिए। मेरे साथ पाठ का वाचन कीजिए। पाठ का शीर्षक है सपनों का द्वीप सिंगापुर। सिंगापुर की भव्यता और चकाचौंध ने मुझे इतना प्रभावित कर रखा था कि सिंगापुर मेरे सपनों का देश बन गया। वहां जाने की इच्छा मन के किसी कोने में छिपी हुई थी। चेंगी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरते ही मन खुशी से फूल उठा। किंग्स होटल में बुकिंग थी। बाहर निकलते ही एक शानदार कार सामने आकर रुकी और चालक ने अभिवादन करते हुए कहा, आप 4 सदस्य हैं, 2 गाड़ियां हाजिर हैं। हमने कहा, हम सब एक ही कार में जाना पसंद करेंगे। उसने मुस्कुराते हुए गाड़ी का दरवाजा खोल दिया। इस प्रकार शुरू हुई हमारी सिंगापुर यात्रा। गगनचुंबी इमारतें, साफ सुथरी और घुमावदार सड़कों पर अनुशासित ट्रैफिक, बैलों और फूलों से लदे पुल, आधुनिकतम कारों की तीव्र गति को देखकर मन प्रसन्न हो रहा था। सिंगापुर का संक्षिप्त परिचय देना हो तो इतना ही काफी होगा। एक सुंदर द्वीप, एक नन्हा देश, एक समृद्ध देश। सिंगापुर दक्षिण पूर्व एशिया में एक छोटा सा द्वीप है जो भूमध्य रेखा से 140 किलोमीटर उत्तर की ओर मलय प्रायद्वीप से दक्षिण में बसा है। सिंगापुर घनी आबादी वाला द्वीप है। इसके आसपास करीब 50 छोटे छोटे द्वीप हैं, जिनमें से आधे से अधिक निवास योग्य नहीं है। कुछ द्वीपों को पर्यटकों के मनोरंजन के लिए बसाया और सजाया गया है। यहाँ पर कई धर्मों में विश्वास रखने वाले विभिन्न देशों की संस्कृति, इतिहास तथा भाषा के लोग एकजुट होकर रहते हैं। मुख्य रूप से यहाँ चाइनीज तथा अंग्रेजी दोनों भाषाएं प्रचलित हैं।
आकार में मुंबई से थोड़े छोटे इस देश में बसने वाली करीब 35 लाख की आबादी में चीनी, मलय और 8% भारतीय रहते हैं। आधुनिक सिंगापुर की स्थापना सन 1819 में सर स्टैमफोर्ड रैफल्स ने की, जिन्हें ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी के रूप में दिल्ली स्थित तत्कालीन वायसराय द्वारा कंपनी का व्यापार बढ़ाने हेतु सिंगापुर भेजा गया था। आज भी सिंगापुर डॉलर और सेंट के सिक्कों पर आधुनिक नाम सिंगापुर और पुराना नाम सिंगापुरा अंकित रहता है। सन 1965 में मलेशिया से अलग होकर नए सिंगापुर राष्ट्र का उदय हुआ। किंवदंती है कि 14वीं शताब्दी में सुमात्रा द्वीप का एक हिंदू राजकुमार जब शिकार हेतु सिंगापुर द्वीप पर गया तो वहां जंगल में सिंहों को देखकर उसने इसका नामकरण सिंगापुरा अर्थात सिंहों का द्वीप रख दिया। सिंगापुर में देखने के लिए इतना कुछ है कि समय की कमी महसूस होती है। सबसे पहले सिंगापुर के वाटर फ्रंट पर मैर लायन स्टैचू को देखकर हम खुश हो गए। इस स्टैचू का सिर शेर का और नीचे का हिस्सा मछली का है। यह सिंगापुर का प्रसिद्ध चिन्ह है जो लगभग हर जगह दिखाई देता है। कल्चर म्यूजियम में विभिन्न जातियों के त्योहारों को प्रदर्शित किया गया है, जिनमें दशहरा, दिवाली इत्यादि का महत्व बताया गया है। 600 प्रजातियां और 8000 से ज्यादा पक्षियों के संग्रह के साथ जुरोंग बर्ड पार्क एशिया प्रशांत क्षेत्र का सबसे बड़ा पक्षी पार्क है। दक्षिणी ध्रुव का कृत्रिम वातावरण बनाकर यहाँ पेंगुइन पक्षी रखे गए हैं। 30 मीटर ऊंचा मानव निर्मित जलप्रपात और ऑल स्टार बर्ड शो, जिसमें पक्षी टेलीफोन पर बात करते हैं, अन्य प्रमुख आकर्षण हैं। जूलॉजिकल गार्डन में एनिमल फीडिंग शो, सी लायन डांस शो आदि दर्शकों का मन मोह लेते हैं। सिंगापुर नदी पर बम बोट क्रूज का हमने आनंद लिया। इसके अलावा बोट क्वेजिटी से कुछ छोटे द्वीपों की यात्रा अपने आप में
एक सुखद अनुभव है। सेंटोसा द्वीप पर हम केबल कार द्वारा पहुंचे। घने वृक्षों के बीच इस द्वीप पर लोगों के मनोरंजन की हर सामग्री है, जिन्हें पर्यटक बार-बार देखना चाहेंगे। यहाँ पर मेरलायन की एक 23 मीटर ऊंची प्रतिमा है। यह वास्तव में एक टावर है। इसके अंदर लिफ्ट है जिससे ऊपर तक जाते हैं। यहाँ से पूरे सेंटोसा आइलैंड का पूरा नज़ारा तथा सिंगापुर का दक्षिणी तट दिखाई देता है। यहाँ एक लघु फिल्म का भी लगातार प्रदर्शन होता रहता है, जिससे पता चलता है कि सिंगापुर का नामकरण कैसे हुआ। डॉल्फिन लगून आधे घंटे का डॉल्फिन शो आयोजित करता है। अंडर वाटर बने मछली घर को देखकर और ऊपर से पानी में तैरती विभिन्न रंग रूपों वाली मछलियों को देखकर लौटने को मन ही नहीं करता। यहाँ की खुली बसों में बैठकर हम पहुँचे मोम से बनी मूर्तियों के अजायब घर में। यहाँ मोम की बनी मूर्तियाँ सजीव लग रही थी। इन मूर्तियों में सिंगापुर का इतिहास दृष्टिगोचर होता है। वन्य जीवों को उनके घर और उनके परिवेश में देखने के लिए हम सिंगापुर की नाइट सफारी में गए। यहाँ सूर्यास्त के बाद खुली बस में जंगल की सैर करने में बड़ा आनंद आया। हमने टाइगर, जिराफ, हाथी, हिरन, शेर आदि को करीब से देखा। यहाँ कृत्रिम प्रकाश की ऐसी व्यवस्था है जो चंद्रमा के प्रकाश की तरह लगता है। लाइव एनिमल शो देखकर हम कभी रोमांच तो कभी डर के कारण तालियां बजाने लगे। सिंगापुर के बाजार में इतनी आकर्षक वस्तुएं मिलती हैं कि खरीदते जाइए, मन नहीं भरेगा। एक क्षेत्र लिटिल इंडिया के नाम से जाना जाता है। यह सचमुच छोटा भारत ही लगता है। भारतीय भोजनालय, भारतीय साड़ियों में सजी नारियां, दुकानों पर सामान बेचने वाले भारतीय ही हैं। यही एक भारतीय मंदिर भी है। उसी जगह चाइना टाउन में चीनी अपनी वस्तुएं बेचने के लिए पर्यटकों को आकर्षित करने में लगे रहते हैं। समय कैसे बीत जाता था पता ही नहीं चलता था। सिंगापुर जाने के बाद इस सच्चाई पर विश्वास हो गया कि जीवन में एक बार आना सिंगापुर, आप भी एक बार अवश्य घुमाएं सिंगापुर। तो विद्यार्थियों, आज हमने पाठ 7 सपनों का द्वीप सिंगापुर
का वाचन किया। धन्यवाद।